हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कामना आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो गाइस, कल मेरा ब्लॉग नहीं आया है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी पता नहीं क्या हो गया था। मेरी तबीयत सही नहीं थी, अच्छा नहीं लग रहा था मतलब वीडियो बनाने के लिए। और मैं कल सो ही गई हूँ, पता है, सुबह से सोई हूँ ना। उठी हूँ, टिफ़िन उफ़िन बनाई हूँ, सो गई हूँ तो 1 बजे उठी हूँ। इसके बाद मेरी फ्रेंड आई है तो कॉल की थी कि मैं आ रही हूँ, तो फिर फटाफट जल्दी जल्दी उठ के झाड़ू पोछा करके नहाई धुल रही हूँ। क्योंकि मन नहीं करता ना तो कुछ भी करने का मेरा मन नहीं करता। अपना तबीयत सही रहता है तो सब कुछ करने का मन करता है। तो गाइस, सभी का इस समय ना ये एक ही सवाल आ रहा है कि आपका यूट्यूब पेमेंट कितना आया, आपका कब आया, कितना दिन लगा। और सबके मन में ये सवाल रहता है। मैं भी कभी कभी ना, जब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, सबका मोनेटाइज हुआ था, तो मैं किसी किसी का चाहे वीडियो देखो या फिर लाइव में जुड़ो, तो मैं भी ये क्वेश्चन कर ही लेती थी कि आपका पेमेंट आ गया, कितना दिन लगा, कितना आया। तो ये सवाल ना सबके मन में ही रहता है। तो मैं सोची आज आप लोगों का डाउट क्लियर कर देती हूँ। और ये सबको पता है कि जब वीडियो अच्छी खासी जाती है तभी वॉच टाइम पूरा होता है, तभी आपका मोनेटाइज चैनल मोनेटाइज होता है। तो होता है। तो गाइस, आज मैं सब लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि मेरी एक गलती के वजह से चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी अभी मुझे ना फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। बस मेहनत कर रही हूँ, मिलेगा। और क्यों नहीं मिला है वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और जो मैं गलती की हूँ आप लोग बिल्कुल मत करना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा इधर उधर चला गया, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, और सब कुछ कर दी थी मैं। पिन भी आ गया, जो गूगल पिन आता है वो गूगल पिन में जो कोड रहता है वो सब कुछ मैं वेरिफिकेशन कर दी थी। लेकिन मेरी एक गलती थी कि क्योंकि उसमें टाइम भी रहता है गाइस, 3 महीना टाइम रहता है, इसकी वजह से भी मैं नहीं की थी। और प्लस में मेरा पैसा भी अकाउंट में क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं ना अभी अकाउंट जोड़ी ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है पैसा कहीं नहीं जाने वाला, चाहे मैं कभी 3 महीने के अंदर मैं कभी भी जोड़ सकती हूँ। तो अभी तो मेरा 1-1.5 महीना ही हुआ है। तो और उसके ना जोड़ने का कारण मैं बताती हूँ कि सबसे मेन चीज़ क्या नहीं मिला करता है अकाउंट खुलाने के टाइम में। आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान देना, अगर न्यू क्रिएटर है, न्यू अकाउंट खुला रहे हैं ना, तो उसमें एक रहता है शिफ्ट कोड, ठीक है। तो वो शिफ्ट कोड ना आपको ऑनलाइन ही काम आएगा। तो मेरा तो बहुत पहले से अकाउंट खुला था, अभी मैं नया अकाउंट भी नहीं खुलाई हूँ, मेरा पुराना अकाउंट है। लेकिन शिफ्ट कोड तो ये मुझे पहले से तो नहीं पता था कि मैं ऑनलाइन कुछ करूँगी। तो उसमें ना शिफ्ट कोड डालना पड़ता है। तो शिफ्ट कोड तो पता ही नहीं है, और बैंक वाले से पूछे तो नौटंकी करते हैं, शिफ्ट कोड नहीं बताते, इधर जाओ उधर जाओ करने लगते हैं। तो वही इसी कारण से थोड़ा मेरा डिले हो गया है। तो मैं अकाउंट नंबर नहीं डाली हूँ कुछ भी, बस सिर्फ वही पिन नंबर डाल दी हूँ। बाकी अकाउंट नंबर जोड़ना होता है वो मैं नहीं की हूँ। तो बस कोशिश कर रही हूँ शिफ्ट कोड मिल जाए, नहीं तो फिर एक आइडिया है, शिफ्ट कोड मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। लेकिन देखो, अगर इजली मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो वाला तरीका दूसरा अपनाऊँगी। तो शिफ्ट कार्ड डालना ज़रूरी है। शिफ्ट कार्ड जब तक नहीं डालोगे जब तक आपका पैसा नहीं आएगा। तो बस इसीलिए मेरा डिले हो, तो इसी वजह से मेरा थोड़ी डिले हो गया गाइस। तो देखो, मंडे को सोच रही हूँ कि ये भी रहेंगे ना तो अच्छे से इन्हीं से। तो गाइस, मुझे बीच में रोकना पड़ा, तो इसी वजह से मेरा पैसा भी रुका हुआ है। लेकिन हाँ, टेंशन कोई कुछ भी नहीं है, मतलब कि कहीं चला जाएगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा। जितना फर्स्ट बार की टेंशन रहती है, मतलब कि, और मैं एक ही बार फर्स्ट बार ही पेमेंट निकालूंगी, सेकंड बार से मैं निकालूंगी नहीं, उसी में डाला रहेगा। तो बस इसीलिए मेरा अभी तक ना पेमेंट नहीं आया है। तो मंडे को सोच रही हूँ, मंडे को इनकी छुट्टी भी रहती है, तो उसी दिन ऑनलाइन वाला बैंक अकाउंट का जो जोड़ना होता है इन्हीं से जुड़वाऊँगी। नहीं तो एक मिस्टेक के वजह से पता चले कि मेरी पूरी मेहनत बेकार गई। बाकी मेरा डॉलर पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। वो आपकी मर्ज़ी रहती है, मतलब आप कभी भी जोड़ सकते हो 3 महीने के पहले, और वो भी आपकी मर्ज़ी रहती है। आपका मन है तो पैसा निकालो, नहीं आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। तो लेकिन फर्स्ट पेमेंट है तो मुझे थोड़ी मेरा अलग ही एक्साइटेड है कि मैं फर्स्ट बार का पेमेंट निकाल लूँ। और कितना आया कितना नहीं आया मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि प्रोसेस एक ही बार नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके प्रोसेस बनता है। लेकिन सबके मन में था, डाउट था, तो मैं सोची चलो क्लियर कर देती हूँ। बहुत लोगों को लग रहा था नहीं आ गया होगा इनका, यूट्यूब से पेमेंट आ गया होगा, क्योंकि हो गया ना, तो 3 महीने हो गया मेरा चैनल मोनेटाइज हुए। तो तो बस यही गलती थी कि अभी मैं ना वही
अगर आप लोग नया अगर वो खुला रहे हैं ना, बैंक अकाउंट खुला रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक काम ज़रूर कर लेना, ये ज़रूर पूछना उन लोगों से कि आप मेरा स्विफ्ट कोड भी बता दो। स्विफ्ट कोड में ही प्रॉब्लम हो रही, बाकी तो सब उसी में रहता है, बैंक आगे बैंक की कॉपी में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको स्विफ्ट कोड उसमें नहीं दिखेगा कहीं भी, वो उन्हीं लोगों को पता रहता है। तो आप लोग ये ज़रूर पूछ लेना, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ काम भी आएगा, और वो काम भी ज़्यादा नहीं आता, ऑनलाइन के काम में ही आता है। तो ना इनके अकाउंट का इनको पता है, ना मेरे अकाउंट का मेरे को पता है, तो बस उसी के तलाश में हूँ गाइस। बाकी पानी आया था, पानी पकड़ ली हूँ, और आज नहीं लेटी हूँ, क्योंकि लेट जाए ना तो मेरा मन नहीं करता फिर काम करने का। सो गाइस कल यहाँ का रूम भी साफ़ कर दी हूँ, जो यहाँ का वो बना रहता है ना। मैं आप लोगों से मिलती 2 मिनट में, किसी का कॉल आ रहा है। तो गाइस मेरे ब्लॉग शूट करते करते मनीषा का फ़ोन आया, मेरे सास का फ़ोन आया, और यहाँ पे मेरे देखो सूटकेस भी उसके ऊपर बन गया। अलमारी में कुछ कुछ चीज़ें रख दी हूँ, बाकी चूड़ी वूड़ी रखना है तो रखूँगी, बाकी जो भी रखना था रख दी हूँ। आनी का कपड़ा इनका मेरा इतना ही है, साड़ी ऊपर रख दी, बाकी एक खाली ही है अभी, तो इसमें चूड़ी रखूँगी। चूड़ी वाला वो है कहाँ, अच्छा इसमें है चूड़ी वाला, तो आज चूड़ी करूँगी। बाकी आज काम फिर से बहुत ज़्यादा, मेरा काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है इस बार, जिस दिन से गुजरात से आई हूँ। तो ये रूम तो ऐसे हो गया था गाइस, जैसे ना मैं कहीं से रूम खाली करके आई हूँ। इस रूम को कितना भी समेटती हूँ मैं, कितना भी समेटती हूँ, लेकिन बोलते हैं ना शुरू से, जैसे मैं इसको स्टोर रूम बना दी थी, तो ये सच में स्टोर रूम ही हो गया। अब बाकी कपड़ा कितना निकाली हूँ कल, जितना भी इनका कपड़ा ना सब सोचे हैं धुल के आयरन करके प्रेस करके रख दूँ। देखो इतने सारे कपड़े निकाले हूँ, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनका रूम यही है ज़्यादा करके, इनका कपड़ा यहीं टंगा रहता है। दे दो जितने भी कपड़े रहते हैं ना यहाँ पे, गंदा अच्छा सब कुछ यहीं पे टंगा देते हैं। मैं कितने बार बोली हूँ कि जो गंदा हुआ करे ना तो बाहर निकाल दिया करें, क्योंकि मैं भी इस रूम में बहुत कमाती हूँ, और ऐसे कैलेंडर किसी के घर में टंगा रहता है, जैसे देखते हैं ना ये किसी को कुछ बताना होता है वैसे ही काट देते हैं बोलने वाले। बाकी ये बाला बल्ब पता नहीं मैं क्यों चलाई वैसा, और तो पूरा रूम साफ हो गया। देखो मैं कल साफ की हूँ ना, सिलेंडर को बोली थी इधर रख देना, दरवाज़ा के पीछे हमेशा रहता है सिलेंडर। खाना बन गया है तो टेंशन नहीं, आज गुरुवार है तो मेरे को पोछा लगाना नहीं है, कपड़ा धुलना नहीं है। कपड़े हैं बहुत, लेकिन आज नहीं धुलूँगी, कल धुलूँगी। पानी तो आज ही आया था, लेकिन आज धुलूँगी नहीं। बाकी खाना बनाने के बाद, टिफ़िन बनाने के बाद जो किचन का हाल है ना, मैं दिखा नहीं सकती, बट दिखा देती हूँ। इधर से ऐसे यहाँ पे पार्सल आ गया था मेरा, पार्सल में मंगाई थी इनका एक टिफ़िन मंगाई थी, एक अनी के लिए टिफ़िन मंगाई थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर मेरा तबीयत सही नहीं रहता, साफ़ नहीं होता ना, तो टिफ़िन साफ़ नहीं कर पाती हूँ। ये बहुत ही प्यारा है, इसमें 3-4 आइटम आ जाएगा। एक इनके लिए, क्योंकि अचार मिर्ची सलाद सब कुछ देना पड़ता है ना, तो 36 तो डब्बा वो करना भिड़ाना पड़ता है। एक आने के लिए देखती हूँ ये वाला कैसा कलर है, आनी तो खुश हो जाएगी आज, देखते हैं उसको सरप्राइज़ देंगे। मेरे जैसे वो भी है गाइस, उसको भी सरप्राइज़ पसंद है, मुझे भी। रुको 1 मिनट, डब्बा खोल लेती हूँ। तो गाइस सेम कलर दोनों का आ गया, सेम टू सेम कलर। ये नहीं बोल सकते कि मैं ये लूँगी वो लूँगी, इसमें लेकिन अलग कलर दिखाया था, देखो बट दिया है सेम कलर। इसमें येलो था, इसमें ये था, बट कोई ना, तो अच्छा रहता। प्लास्टिक में देना भी नहीं चाहिए। उसका जितनी भी टिफ़िन है वैसे भी स्टील वाली ही है, प्लास्टिक का नहीं है। चलो देखो ये है मेरे किचन का हाल, इतना सारा बर्तन पड़ा है। बेडशीट भी चेंज करना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ नवरात्रि आ रही है ना, तो नवरात्रि में ही एक ही बार कर दूँगी। बाकी गैस बाहर धुल दी हूँ, क्योंकि पानी आया था तो
बाहर भी धुल दी हूँ, वॉशिंग मशीन भी वो साफ़ करने वाला पाउडर देते हैं ना, 1 हफ्ते में कि 15 दिन में साफ़ करना हो, तो वो भी साफ़ कर दी। देखो कितना साफ़ हो गया। पानी आ रहा था तो मैं बाहर ऐसे नॉर्मल धुल दी हूँ, सीढ़ी नहीं साफ़ की। अभी पानी आ ही रहा। आज सोच रही थी चूड़ी लगाने के लिए, लेकिन आज खिड़की खोल के जाते हैं तो अरे यार बंद कर देते हैं। दरवाज़ा लगा लेती हूँ, इसके बाद अपने लगती हूँ काम में। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, पहले चूड़ी लगा दूँ सेट लगा के कि बर्तन साफ़ करूँ। लिए पैसे के लिए तो मैं सोची ये भी क्लियर कर देती हूँ आप लोगों का, क्योंकि बहुत लोगों के मन में था बहुत दिन से कि क्या है आपका पैसा के लिए, तो मैं सोची क्लियर कर देती हूँ। बाकी चलती हूँ, अब टाइम बहुत ज़्यादा 10 बज गया। अरे यार समझ में नहीं आ रहा अभी कर लूँ कि कल कर लूँ। कल तो गाइस मैं सोई ऐसे, मेरी तबीयत हालत मेरी कल ख़राब थी और क्या ही बताऊँ मेरे को कल क्या हुआ था। इतनी वॉमिट हो रही थी कि मैं सोई हूँ ना तो 1 बजा दी। तो आज मैं सोची लेट जाऊँगी ना, तो फिर से आज मैं अगर लेट जाती ना तो फिर मन नहीं करता कि मतलब मैं उठूँ। इसके वजह से आज मैं लेटी ही नहीं हूँ, लगी रही हूँ काम में। इसके बाद मनीषा का फ़ोन ब्लॉग थोड़ी शूट करी हूँ, सोची शूट कर देती हूँ। और फिर मनीषा का फ़ोन आ गया। फिर इसके बाद जैसे ही वो बात ही कर रही थी तब तक सासू माँ का फ़ोन आ गया, उनसे बात करी हूँ। अभी जाके रखी हैं मम्मी फ़ोन, 9:30 से 10 बजे रखी हैं। तो अब चलती हूँ गाइस, फटाफट कर ही लेती हूँ। लगूँगी तो 1 घंटे का काम है, हो जाएगा। बाकी कितना भी सामान इधर उधर रखती हूँ ना, लेकिन हो ही जाता है कहीं इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आज ही गए थे पूजा करने के लिए, तो चलो दिखाई देती हूँ। एक सूट मिला है, ये वाला सूट मिला है। तो अभी इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। जो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट।